जीव विज्ञान के एक्स एंड पाई वीडियो लेक्चर में आज हम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे या फिर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर सेल जो है जैसे या फिर कोई यूनिसेलुलर है तो ये सिंगल सेल से बना हुआ है, मतलब कि अकेले ही सेल से पूरी ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ है, मतलब ये एक कोशिक है। ठीक है, तो इनमें जो भी मोशन हो रहा है इनका, या फिर ये फूड ले रहे हैं, या फिर ये कोई गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सब इनके इसी सरफेस से होता है। मतलब एक ही कोशिका इनके सारे कार्य कर रही है। लेकिन अगर हम यही देखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में या फिर बहुकोशिक जीव में, तो उनमें हम देखेंगे कि अ, वो अलग-अलग कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़्म होते हैं वो लाखों कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। और ये जो और इनमें क्या होता है कि इनमें तो श्रम विभाजन नहीं होता है, लेकिन इनमें श्रम विभाजन होता है कि इनके जो कोशिका होते हैं वो डिवाइडेड है कि ये स्पेसिफिक फंक्शन, ये कोशिका सिर्फ ये फंक्शन करेगी। मतलब कि हर हर कोशिका का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, अपना एक कार्य है। ठीक है, तो अब यही यही जो कोशिकाएं हैं, जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं इकट्ठे होकर कोई कार्य कर रही हैं, इन कोशिकाओं के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक या फिर टिश्यू या फिर टिश्यू। अब ये जो कोशिकाएं हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है या फिर इनका जो शेप होता है बिल्कुल एक जैसा ही होता है। अगर कोई टिश्यू है उसे कोई कार्य करना है, जैसे कि कोई भी कार्य मान लेते हैं, अगर तो वो एक ही जैसी कोशिकाएं मिल करके उससे कार्य को संपूर्ण करेंगी टिश्यू बना के। जैसे कि तो ये क्या होता है कि इन जो टिश्यू का जो शेप होता है या आकार होता है जो बिल्कुल सेम होता है, समान रहेगा। और अगर इनके हम ओरिजिन की बात करें कि ये किन से बने हुए हैं, किन कोशिकाओं से बने हुए हैं, तो इनका जो ओरिजिन होता है या फिर जिन कोशिकाओं से बने होते हैं वो भी सेम होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये साथ मिल करके किसी भी कार्य को संपूर्ण करती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं मसल सेल्स का। ठीक है, तो मसल सेल्स जो होते हैं कुछ ऐसे स्पिंडल शेप में होते हैं। तो ऐसी अकेली तो कोई मसल का कार्य, ये अकेली कोशिका तो मसल का कार्य करेगी नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे सेल इकट्ठे होकर के, एकत्रित होकर के अपना कार्य करेंगी, या फिर जो भी हमारा जो मस्कुलर मूवमेंट होता है वो पूरा होता है। ठीक है, यही एक जैसी दिखने वाली और एक ओरिजिन की कोशिकाएं एकत्रित होकर के कोई भी कार्य को संपूर्ण करती हैं। ठीक है, तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है, मतलब कि कोशिकाओं का समूह है। टिश्यू किसको, उत्तक किसको बोलते हैं? कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। कोशिकाओं के समूह को, अरे, कोशिकाओं के जो समूह होते हैं वही उत्तक है। ठीक है, अब क्या है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, अगर जब ये एक जैसी है तो क्या जो प्लांट टिश्यू है और जो एनिमल टिश्यू है क्या वो सेम है? क्या वो से एक ही जैसे दिखते हैं? तो अब क्या होता है कि जिन जिन ऑर्गेनिज्म में जैसी जरूरत होती है उनमें वैसे टिश्यू या फिर वैसे उत्तक बनते हैं। यहाँ पर हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे या फिर पादप उत्तक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे या फिर जंतु उत्तक के बारे में बात करते हैं। अब जो प्लांट है हमने देखा है कि जो, जैसे कि अगर किसी ट्री को हम ले, ठीक है, तो क्या वो ट्री
जैसे यहाँ पे ये ट्री लगी हुई है, तो क्या ये ट्री टाइम के साथ तुम्हें दिखाई देगा कि ये यहाँ से घूम के यहाँ आ गई, आ जाएगी? तो नहीं आएगी। तो इनमें क्या होता है कि जो ना इधर जा पाएगी, तो इनमें क्या होता है कि लोकोमोशन नहीं होता है। तो जो प्लांट टिश्यू जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो प्लांट टिश्यू हैं, तो उनमें लोकोमोशन नहीं है। और अगर लोकोमोशन नहीं है तो एनर्जी भी कम यूज़ होगा इनमें, तो एनर्जी भी ये कम यूज़ करेंगे। तो इनके जो टिश्यू होंगे कम एनर्जी वाले होंगे, ठीक है। लेकिन वहीं हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, और तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इनमें वैसे ही टिश्यू बनेंगे, ठीक है। और ये अपना मूवमेंट क्यों करते हैं? फूड और शेल्टर के लिए कर रहे होते हैं, तो इसके लिए इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम देखें तो इनमें क्या होता है कि डेड सेल होता है। प्लांट सेल में क्या होता है? अ, कैसे मृत कोशिका होते हैं। हम जानते हैं कि जो ये जो बार्क जो होता है वो क्या होता है? डेड सेल होता है ना? फिर अ इनमें इन प्लांट सेल में जो डिवीज़न होता है या फिर जो विभाजन है कोशिकाओं का, किसका ऊतकों का जो विभाजन है, वो पूरी लाइफ होता है। जो विभाजन है पूरी लाइफ में होता रहता है। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि अपर वाले एरिया के ग्रोथ होते हैं, फिर उसके बाद इनके साइड वाले लैटरल एरिया में फिर मतलब कि इनके मोटाई में ग्रोथ होता है, ठीक है। लेकिन वहीं इनमें अगर हम देखें विभाजन को, तो एनिमल टिश्यू में अगर हम विभाजन देखें तो एक एज के बाद ये जो डिवीजन होता है या फिर विभाजन होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। मतलब कि पूरी लाइफ नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे पूरी जिंदगी डिवीजन चलता रहता है, ठीक है। और हाँ हाँ, इनमें ऐसा नहीं कि डिवीजन होता है, लेकिन वैसे डिवीजन होते हैं जो जिसमें कि रीजनरेशन की अगर ज़रूरत है, जहाँ कहीं पे अगर किसी कोशिका में कोई क्षति हुआ है या फिर कोई हानि हुआ है, तो वो उन जगह पे डिवीजन होगा। लेकिन ये नहीं कि इनके ग्रोथ में डिवीजन होता है। एक एज लिमिट है, बस इस एज लिमिट तक ही ये ग्रोथ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। जो प्लांट टिश्यू है वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। और ये जिस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं दो तरीके में, वो होता है ग्रोथ में। और तो एक जो पहले होते हैं वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टिश्यू या फिर विभेद्योतक। विभेद्योतक ये ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें कि हम ग्रोथ देखते हैं। टिक टिश्यू में जो है वो इनमें क्या होता है कि ये ग्रोथ टिश्यू होते हैं, मतलब ये बढ़ते रहते हैं। और ये डिवीजर होते हैं, ये मतलब विभाजित होते रहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे तो इनके टिश्यू कैसे होते हैं, ग्रोथ करने वाले और विभाजित होने वाले, ठीक है। अब जो दूसरा जो हमारा जो प्लांट टिश्यू होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू। ऐसा परमानेंट टिश्यू, ये टिश्यू जो है इनको हम अस्थाई ऊतक बोलते हैं। मतलब कि इनमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है। क्या है? अस्थाई ऊतक, ठीक है। तो अब इनका हम देखते हैं कि इन किस में क्या होता है। तो अगर हम देखें कोई भी ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये हम कोई स्टेम ड्रॉ करते हैं। तो इसके ऊपरी परत में जो एपिकल जो होता है, यहाँ पे जो सबसे जो ऊपरी परत है यहाँ पे क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम या फिर शीर्षस्थ शीर्षस्थ कैम्बियम या फिर शीर्षस्थ
शीर्षस्थ कैम्बियम या फिर एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है। और इनके जो बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये कहाँ होते हैं, ये इंटरनोड्स या फिर इन जगहों पे जो होते हैं, या फिर लीफ के नीचेले बेस वाले पोर्शन में जो होते हैं, ये होते हैं इंटर कैलरी या फिर अंतविष्ट विभज्योतक। अंतविष्ट विभज्योतक, या फिर हम इनको इंटर कैलरी टिश्यू बोलते हैं। इंटर कैलरी टिश्यू, सॉरी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। अब इनके लेटरल साइड में, इनमें और कहाँ ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हम देखेंगे इनके इन लेटरल साइड में भी ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होते हैं, इनको हम लेटरल मेरिस्टेम या फिर पार्श्व मेरिस्टेम, पार्श्व के विभज्योतक बोलते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, पार्श्व विभज्योतक, या फिर लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो अब इनमें क्या होता है, ये जो शीर्षस्थ कैम्बियम जो है, तो ये इसके अपर पोर्शन में मतलब कि ग्रोथ करेंगे, ठीक है। इनमें होता जाता है और ये आगे की तरफ ग्रोथ करते जाते हैं। तो ये जो मेरिस्टेम जो होते हैं, ये रूट और स्टेम में पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि रूट भी आगे की तरफ ग्रो करता है और स्टेम जो होता है वो भी आगे की तरफ ग्रोथ करता रहता है। और ये जो इंटर कैलरी जो विभज्योतक है, सॉरी, अंतर्वृष्ट विभज्योतक जो है, ये इनके मतलब जो लीफ है, पत्ते होते हैं, उनके बेस में या फिर इनके क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स के बीच में, जैसे कि कोई प्लांट्स है, इनके तो यहाँ पे ये इंटरनोड्स है इनके बीच में, यहाँ पे ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है। और ये जो लैटरल मेरिस्टेम जो है, ये स्टेम एंड रूट में, ये भी कहाँ पे होते हैं, क्योंकि स्टेम भी तो स्टेम भी तो चौड़ी होती है और रूट भी चौड़ी होती है। तो ये पार्श्व विभज्योतक जो है, रूट और स्टेम दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो था बेस ऑफ लीफ है और इंटरनोड पे प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड, ठीक है। अब क्योंकि अगर हम ये विभज्योतक का देखें तो ये कुछ ऐसा रहेगा, जैसे कि ये पूरा स्टेम है, तो ये जो पार्श्व विभज्योतक जो होता है या फिर लैटरल मेरिस्टेम जो है, ये चारों तरफ आउटर में से प्रेजेंट रहता है। तो ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो प्लांट है ये मोटी होती है, ठीक है। अगर हम बोले तो ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, ये हाईली एक्टिव होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। इसी की वजह से हम किसी भी प्लांट में ग्रोथ देखते हैं। और काफ़ी डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। अगर हम इनके कोशिकाओं में देखेंगे तो इनका जो कोशिका द्रव होता है काफ़ी घना होता है। कोशिका द्रव कैसा होता है? काफ़ी घना रहेगा, डेंस रहेगा। ओके। और इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर जो कोशिका अ, झिल्ली है, वो कैसा होता है? काफ़ी थिन होता है। वो तो हम जानते ही हैं कि हर कोशिका झिल्ली काफ़ी पतला होता है। और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं काफ़ी डेवलप होते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस है या फिर जो केंद्रक है, वो क्या है?
पूरी तरीके से विकसित है। ठीक है, इनका केंद्र कैसा है? पूरी तरीके से विकसित है। और अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो इनमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं, वैक्यूल्स इनमें नहीं होंगे। वैक्यूल्स या फिर रसधानियाँ इनमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड करने वाले थे, इनमें भी स्टोरेज का कोई कार्य होता नहीं है, जिसकी वजह से इनमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि जो सेल्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स हैं, सॉरी, एक ही टाइप की जो सेल है वो इकट्ठी होकर के किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए इकट्ठी होती हैं और किसी ग्रुप में कोई ग्रुप बनाती है, और उस ग्रुप को, उस कोशिका के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं या फिर उत्तक बोलते हैं। इनका जो शेप होता है या फिर जो आकार होता है एक समान होता है, और इनका ओरिजिन भी एक समान होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है। तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं तो इनमें क्या है कि लोकोमोशन नहीं होता है, क्योंकि इनको फूड और शेल्टर के लिए नहीं घूमना पड़ता, तो इसलिए इनमें कम एनर्जी वाले टिश्यूज की जरूरत होती है। जबकि वहीं एनिमल टिश्यू की बात करें तो इनमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, और इनमें जो होता है डेड सेल पाया जाता है, जबकि एनिमल टिश्यू में कोई डेड सेल नहीं पाया जाता। अगर विभाजन की बात करें, डिवीजन की बात करें, तो प्लांट टिश्यू में क्या होता है, जो डिवीजन जो होता है वो पूरी लाइफ या फिर होल पूरी लाइफ इनमें डिवीजन होता रहता है। जबकि अगर हम एनिमल टिश्यू में देखें तो इनमें क्या होता है, एक लिमिट होता है कि एक इतने ही लिमिट तक ये डिवाइड करेंगे, उसके बाद इनकी कोशिकाएं नहीं डिवाइड करती। अब प्लांट टिश्यू जो है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, उनको दो तरीके में बांटा गया है। तो पहला जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या फिर विभज्योतक है, और दूसरा जो है अस्थायी उत्तक है या फिर परमानेंट टिश्यू है। तो हमने यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा है, जो कि ग्रोथ या फिर डिवीजर टिश्यू भी बोला जाता है, क्योंकि ग्रोथ में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही करता है। तो इसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो तीन तरीके के हैं। पहला जो है शीर्षस्थ कैम्बियम, जो कि अ, और ये जो होते हैं रूट और स्टेम में पाए जाते हैं, क्योंकि आगे की तरफ मतलब जो भी लेंथ है उनमें ये हेल्प करते हैं। अब अंतर्वृष्ट विभज्योतक जो है या फिर इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है, वो बेस ऑफ लीफ या फिर इंटरनोड्स में पाए जाते हैं। मतलब लीफ के बेस पे होते हैं और आगे की तरफ इनको बढ़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये जो पार्श्व पार्श्व विभज्योतक जो है या फिर लैटरल मेरिस्टेम जो है, ये भी रूट और स्टेम में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये मतलब कि इस तरीके से होते हैं, और ये किसी भी स्टेम को या फिर रूट को उनकी मोटाई में या फिर जब चौड़े होते हैं तो उसमें ये मदद करते हैं। ये जब डिवाइड होते हैं तो रूट और स्टेम चौड़े होते हैं। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं हाईली एक्टिव होते हैं, मतलब कि बहुत तीव्रता से कोई भी क्रिया कर रहे होते हैं, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि किसी भी प्लांट में जो हम डिवीजन देखते हैं या फिर ग्रोथ देखते हैं, ये इसी की वजह से हम बोल सकते हैं ये बहुत हाईली एक्टिव होता है। ठीक है, तो अब और इनमें जो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव की बात की जाए तो इनकी जो कोशिका द्रव जो होती है काफ़ी डेंस होती है, मतलब कि काफ़ी घनी होती है। और इनका जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर क्या है, ये कोशिका झिल्ली जो है वो काफ़ी पतली है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि जो कोशिका झिल्ली जो होती है काफ़ी पतली ही होती है। ठीक है, और इसके बाद ये जो न्यूक्लियस होता है इनका या फिर केंद्रक जो है वो विकसित होता है। मतलब ये केंद्रक पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से विकसित रहता है। और वैक्यूल्स की बात करें तो इनमें वैक्यूल्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लांट सेल में होता है, जो वैक्यूल्स होता है लगभग 50 to 90% किसी भी प्लांट सेल का एरिया वो ले लेता है, लेकिन इनमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत एक्टिव है, इनमें स्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, तो जिसकी वजह से ये जो वैक्यूल्स हैं इन ये एब्सेंट रहते हैं, इनमें नहीं प्रेजेंट रहते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।